Hi everyone, my name is Zain and you're watching Zen Tech and Learning. Guys, स्वागत है आपका Zen Tech and Learning में और आई होप कि आप सब ठीक होंगे गाइस। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था प्रेजेंट के सारे टेंस के बारे में और पास्ट के सारे टेंस में सारे टेंस को कवर किया था। तो गाइस आई होप कि अब आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, आप प्लीज़ डू मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आई विल गिव यू सोल्यूशन फॉर इट। ऑलराइट, सो गाइस आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर के सारे टेंस लाइक फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। और गाइस आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी भी नोट्स नहीं बनाए तो कोई अपनी एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करिए, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो गाइस इट विल बी हार्ड फॉर यू टू रिमेंबर। बिलीव मी गाइस, मैं खुद नोट बनाता हूँ, मैं खुद चीज़ों को नोट करता हूँ। तो आप भी एक नोटबुक बनाइए जिसमें सारी चीज़ों को एक कंसोलिडेटेड जगह पे नोट करिए। ऑलराइट, सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो को। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर के सारे टेंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले टेंस से जो है फ्यूचर इंडेफिनिट। सो फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करें पहचान के बारे में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान बेहद आसान है। इसमें जो भी वाक्य वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसके लास्ट में आपको गा गा गी गे आदि शब्द मिलेंगे। तो जहाँ पे आपको गा गा गी गे ये शब्द आ रहे हैं, दैट्स मीन वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। हेल्पिंग वर्ब बेहद सिंपल है, विल और शैल यूज होती है। हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब में, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो लगाएंगे। ऑलराइट, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज है, ही शी इट है, यू दे, इनके सबके साथ विल लगाते हैं और आई और वी के संग शैल लगाते हैं। लेकिन जब स्ट्रांग कोई डिजायर होती है तो उसके साथ आई और वी के साथ भी हम विल लगा देते हैं। तो ये चीज़ एक नोट करने वाली बात है, इसको आप फॉलो करिए। लेकिन जब बहुत स्ट्रांग होगा कि मैं इस काम को कर लूंगा, आई विल डेफिनेटली डू दिस वर्क, तो आई विल लगाएंगे, आई शैल डेफिनेटली नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, तो जहाँ पे आपको लगे बहुत स्ट्रांग, बहुत सॉलिड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको कर ही लेंगे, तो वहाँ पे आप जो है ना विल लगा देंगे आई और वी के साथ, वैसे शैल लगाते हैं। तो ये चीज़ एक छोटी सी रिमाइंड करने के लिए है, इसको आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए अपने माइंड में। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। अब गाइस इसकी बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव की। तो इसका अफर्मेटिव मैं आपको बता देता हूँ। अफर्मेटिव भी बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं बाजार जाऊँगा, तो आई शैल गो टू मार्केट। अब मैंने कह दिया मैं पक्का जाऊँगा 100%। अब मैंने अगर एक कंडीशन लगा दी कि मैं 100% ही जाऊँगा, है ना, मैं बाजार 100% जाऊँगा, तो आई विल गो टू मार्केट। तो आई विल से बना देंगे इसको, आप आई विल से बना देंगे जब आपकी 100% श्योरिटी हो। वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट, वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव बनाएंगे। अब अगर मैं बात करूं इसके नेगेटिव की, तो नेगेटिव भी बेहद आसान है। नहीं जिसमें लगा होता है वो नेगेटिव होता है। तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई शेल नॉट गो टू मार्केट। ऑलराइट, आई शेल नॉट गो टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू मार्केट। इट्स वेरी सिंपल। अब अगर इसकी बात करें इसके इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगा मिलेगा, क्वेश्चन होगा। तो क्या से स्टार्ट होता है, क्या मैं बाजार जाऊंगा। शैल आई गो टू मार्केट, शैल से, शैल हेल्पिंग वर्ब है, शैल शुरू में रख देते हैं। आपको पता ही होना चाहिए गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। इंट्रोगेटिव जब भी बनाते हैं तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको शुरू में रख के एज इट इज बना देते हैं। शैल आई गो टू मार्केट, अफर्मेटिव होता था आई शैल गो टू मार्केट, तो शैल शुरू में रख देंगे, शैल आई गो टू मार्केट, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या वह बाजार जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे ही होगा, विल ही, आई एम सॉरी, यहाँ पे ही होगा आपका, विल ही गो टू मार्केट। ऑलराइट, तो इस तरीके से बना देंगे। अब अगर इसकी बात करें डब्ल्यू एच टाइप की, इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच टाइप, तो डब्ल्यू एच टाइप में आपको होता है जैसे मैं बाजार क्यों जाऊँगा। तो क्यों की सबसे पहले आप लगाएंगे, क्यों की होती है आपकी वाई, हमने सबसे पहले उठा के वाई रख दी।
वाई आई शेल गो टू मार्केट बना देंगे, स्पोकन इंग्लिश में एब्सोल्युटली करेक्ट है। और अगर आप ग्रामेटिकली बनाएंगे तो वाई शैल आई गो टू मार्केट इंट्रोगेटिव करके बनाएंगे। अगले अगर टेंस की मैं बात करूं तो अगला वाला है वह बाजार कब जाएगा। तो कब की लगाते हैं व्हेन, आप व्हेन शुरू में लगा देंगे। व्हेन ही विल गो टू मार्केट अफर्मेटिव बना देंगे, एब्सोल्युटली राइट स्पोकन इंग्लिश में। अगर आप और वैसे आप बनाएंगे तो विल ही गो टू मार्केट इंट्रोगेटिव करके बनाएंगे। अगला वाला अगर टेंस मैं देखूं वह बाजार कैसे जाएंगे तो हाउ वी शैल गो टू मार्केट। हाउ के सबसे कैसे की हाउ लगा देंगे और फिर इंट्रोगेटिव बना देंगे, या फिर आप अफर्मेटिव बना देंगे, ये स्पोकन इंग्लिश में सही है। और हाउ शैल वी गो टू मार्केट ये ग्रामेटिकली सही है, ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप जो है ना इसको बनाएंगे। तो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपको प्रैक्टिस करनी है अपने बुक से। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। और कोई डाउट्स है प्लीज मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन। और नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड टेंस विच इज अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइज अब बात करने जा रहे हैं हम सेकंड टेंस की विच इज अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बेहद ही आसान है। इसमें किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। रहा रही तो हमें पता थी, लेकिन फ्यूचर का गागा गीगे होता है तो इसलिए रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, इस टाइप के आपको वर्ड्स मिलेंगे लास्ट में किसी भी सेंटेंस के। यू विल अंडरस्टैंड कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। सेम प्रोसीजर है। एक चीज ध्यान करने वाली है, हमेशा हर किसी कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगाते हैं वर्ब में। जैसे आपकी गो होती है तो गोइंग हो जाएगा, रन होती है तो रनिंग हो जाएगा। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट सेम प्रोसीजर है, ही शी इट यू दे, इसके सबके साथ विल आएगा, विल बी। और आई और वी के साथ शैल बी। सेम सेम है, सेम एज इट इज टू प्रीवियस। जैसे पहले के टेंस में था फ्यूचर इंडेफिनिट में, सेम है ये चीज़ है। तो इसको आपको याद करने वाली ये दो तीन पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो गाइस अब बात करते हैं इसके अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव भी बेहद सिंपल है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मैं बाजार जा रहा होऊंगा। तो आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, जो शैल बी है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। आई शैल बी गोइंग, गो की गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट। वह बाजार जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। एब्सोल्युटली। सो बेहद सिंपल है, आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। अब बात करते हैं अगर नेगेटिव की, तो नेगेटिव भी बेहद आसान है। जैसे मैं बाजार नहीं जा रहा हूँगा, तो आई शैल, मैंने आपको बताया था जब दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आती हैं तो उसके बीच में नॉट लगाते हैं। तो आई शैल बी है तो आप शैल नॉट बी करेंगे, आई शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ऑलराइट, वह बाजार नहीं जा रहा होगा, ही विल बी नॉट नहीं लगाएंगे आप, ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ रही हैं तो उसके बीच में नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। बेहद सिंपल। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप बना लेंगे इसका नेगेटिव। और बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक क्वेश्चन मार्क होता है, इसमें वाक्य के अंत में एज मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो गाइस अब जल्दी से इसका देख लेते हैं एग्जांपल। क्या मैं बाजार जा रहा हूँगा, सो शैल आई बी गोइंग टू मार्केट, शैल लगा देंगे शुरू में। और एक साथ कभी भी दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती हैं, उसके बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद सेकंड वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो शैल आई बी गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू मार्केट। विल लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड वर्ब लगाएंगे, विल ही बी गोइंग टू मार्केट। आप इसको एक्सरसाइज बनाइए, मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दे दूंगा, आप एक्सरसाइज बनाइए, अपने नोटबुक से बनाइए। स्टिल आपको एनी डाउट इफ यू हैव, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आई विल गिव यू सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसका डब्ल्यू एस टाइप। तो गाइस डब्ल्यू एस टाइप भी बेहद आसान है। इसमें जैसे एक एग्जांपल है, मैं बाजार क्यों जा रहा हूँगा। अब क्यों की आप लगाएंगे सबसे पहले तो वाई, फिर बाद में सोचेंगे दूसरे सेंटेंस के बारे में। सो वाई, मैं क्या आ गया तो आई शैल बी गोइंग टू मार्केट बना देंगे, स्पोकन इंग्लिश में एब्सोल्युटली करेक्ट है। और या फिर आप ग्रामेटिकली बना देंगे इंट्रोगेटिव करके, जैसे कि वाई शैल आई बी गोइंग टू मार्केट, तो बोथ आर करेक्ट।
बेबाजार कब जा रहा होगा, कब एक क्वेश्चन मार्क है, तो when he will be going to market, absolutely right in a spoken English. When will he be going to market? It's absolutely right in grammatically, in grammar. हम बाजार कैसे जा रहे होंगे, कैसे कि how we shall be going to market, how shall be going to market, how we shall be going to market, or how shall be going to market, both are correct. So that's how you have completed so far the second tense, which is a future continuous. Now let's discuss about the third one, which is the future perfect, which is very important, guys. तो guys अगर बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान बेहद सिंपल है। इसमें वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा आदि शब्द आपको मिलेंगे, तो आप यू विल अंडरस्टैंड ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव, और सारे परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे गो की होती है गो, वेंट, गॉन, तो गॉन लगाएंगे। गिव की होती है गिव, गेव, गिवन, तो गिवन लगाएंगे, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का रूल एक ही जैसा है, सेम है। अब अगर बात करते हैं इसके अफर्मेटिव की, तो मैं बाजार जा चुका होऊंगा या गया होगा, बोथ आर करेक्ट। तो आई शैल हैव गॉन टू मार्केट, अब मैंने शैल हैव एक हेल्पिंग वर्ब है इसकी, गॉन गो की थर्ड फॉर्म है, टू मार्केट आई शैल हैव गॉन टू मार्केट। आई होप कि आपको अब बेटर क्लियर हुआ होगा। वह बाजार जा चुका होगा या गया होगा, सो शी विल, ये ही भी हो सकता है गाइस, ही विल बी, आई एम सॉरी, ये ही भी हो सकता है, ही विल बी गोइंग टू, ही सॉरी ही विल हैव, आई एम सॉरी ये थोड़ा सा गलत है, ये गॉन होगा, गॉट नहीं होगा, इट इज अ टाइपो एरर। यहाँ पे ये वाला ये गलत है, सो ये होगा आपका शी विल हैव गॉन टू मार्केट और ही विल हैव गॉन टू मार्केट। ऑल राइट, तो इस तरीके से आप बनाएंगे अफर्मेटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव की, मैं बाजार नहीं जा चुका होगा या गया होगा, तो आई शैल हैव नॉट गॉन टू मार्केट। तो सिंपल है, आप उसी तरीके से बनाएंगे। तो गाइज आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा ये नॉट इसके बीच में लगाएंगे, आई शैल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। वह बाजार नहीं जा चुका होगा या गया होगा, सो ही विल हैव नॉट गॉन टू मार्केट। अब अगर बात करें इसके इंट्रोगेटिव की, राइट, सो इंट्रोगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो इंट्रोगेटिव बेहद आसान है। इसमें वाक्य के अंत में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन मार्क आपको लगा मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल है, क्या मैं बाजार जा चुका होऊंगा या गया होऊंगा। सो अगर एग्जांपल इसको अगर इंग्लिश में बनाएंगे तो आप बनाएंगे शैल आई हैव गॉन टू मार्केट। आप शैल को शुरू में लगा देंगे और एज इट इज टेंस को बना देंगे, शैल आई हैव गॉन टू मार्केट। क्या वह बाजार जा चुका होगा और गया होगा, सो विल ही हैव गॉन टू मार्केट। ऑल राइट, सो अब बात करते हैं गाइज डब्ल्यू एस टाइप की। तो डब्ल्यू एस टाइप भी बेहद आसान है। डब्ल्यू एस टाइप में जैसे एक एग्जांपल है, क्या पहला एग्जांपल है, मैं बाजार क्यों जा चुका हूँगा। तो क्योंकि आप वाई लगा देंगे और आप बना देंगे उसको आई शैल हैव गॉन टू मार्केट। ये आपका सही है स्पोकन इंग्लिश में, ये आपका ग्रामेटिकली सही है। वाई शैल आई हैव गॉन टू मार्केट इंट्रोगेटिव करके बनाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं, बेबाजार कब जा चुका होगा, सो व्हेन ही विल हैव गॉन टू मार्केट। ये थर्ड फॉर्म है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म लगाइए वर्ब की, सो व्हेन ही विल हैव गॉन टू मार्केट। और इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं ग्रामेटिकली, व्हेन विल ही हैव गॉन टू मार्केट। सो बोथ आर करेक्ट। हम बाजार कैसे गए होंगे, ये थोड़ा सा गलत है, कैसे गए होंगे, ये वाला ये कट कर देता हूँ, गए, इसको कट देता हूँ। हम बाजार कैसे गए होंगे, तो कैसे की शुरू में लगा देंगे, फिर आप बना देंगे इसको हाउ वी शैल हैव गॉन टू मार्केट। या आप इसको ग्रामेटिकली बनाएंगे, हाउ शैल वी हैव गॉन टू मार्केट।
So both are correct. वन इज स्पोकन इंग्लिश एंड वन इज ग्रामेटिकली इंग्लिश. अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इट्स बेस्ट आप ग्रामेटिकली बनाएं. बट अगर आप इफ यू हैव completed योर स्टडी 10th और 10+2, देन इट्स गुड यू कैन लर्न दी स्पोकन इंग्लिश. आप ये फर्स्ट वाला ही ध्यान रखिए. इजी वे. Alright, so guys, congratulations, you have completed the third tense of future, which is a future perfect. Now we'll discuss about future perfect continuous, जो हमारा fourth tense है future tense का. Alright, so start करते हैं अपना चौथा tense. ऑलराइट, सो अब बात करते हैं चौथे टेंस की, जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जल्दी से पहचान देख लेते हैं गाइस. तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है, इसमें वाक्य जो होते हैं सेंटेंस के अंत में रहा होगी, रहे, रही होगे, रहे होंगे के साथ समय दिया होता है, टाइम इंक्लूड होता है. मतलब है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बस टाइम ऐड हो जाता है. जैसे मैं कहूँ 2 घंटे से मैं ये काम कर रहा हूँ, या 2 घंटे से मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो ये टाइम इंक्लूड हो गया, रहा रही के साथ टाइम इंक्लूड हो गया. तो अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है. एक है विल हैव बीन और एक है शैल हैव बीन. और विल हैव बीन और शैल हैव बीन सेम रूल है, जैसा मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल में बताया था. ही शी इट और यू दे के साथ विल हैव बीन आता है, और आई और वी के संग शैल हैव बीन आता है. लेकिन जब स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है तब हम जैसे मैं कहूँगा आई विल डेफिनेटली डू दिस, तो मैं इसको पक्का कर लूँगा, तो आई विल लगा देंगे. अदरवाइज आई और वी के साथ शैल लगाते हैं. तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आई और वी के साथ शैल हैव बीन आएगा, और ही शी इट यू दे के साथ विल हैव बीन आएगा. और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं कॉन्टिन्यूस के सारे टेंस में, तो इसमें भी आप आईएनजी लगाएंगे. जैसे गो का आपका गोइंग हो जाएगा, और आपका गिव का गिविंग हो जाएगा, लाइक दैट. ऑलराइट, सो पहचान हो गई, हमने हेल्पिंग वर्ब सीख ली. और इसकी अब बात करते हैं जल्दी से अफर्मेटिव की. तो गाइज इसका अफर्मेटिव बेहद सिंपल है. जैसा कि एग्जांपल है, मैं 2 घंटे से बाजार जा रहा हूँगा. तो मैं 2 घंटे से बाजार जा रहा हूँगा, तो बनाएंगे आई शैल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स. अगर गाइज आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई फॉर 2 आवर्स क्यों आया, तो एक वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. सिंस ऑफ आर के यूजेस को मैंने बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया हुआ, आप उसको वीडियो को देख के आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पे आपको सिंस लगाना है और कहाँ पे आपको फॉर यूज़ करना है. तो आई सब्जेक्ट आ गया है, शैल हैव बीन पूरी एक हेल्पिंग वर्ब है कंबाइंड. तो आई शैल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स. वह सुबह से बाजार जा रहा है. लेट्स हैव अ लुक ऑन सेकेंड एग्जांपल. वह सुबह से बाजार जा रहा होगा. सो ही विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग. यहाँ पे आप लगाएंगे मॉर्निंग. मैंने मॉर्निंग भूल गया, आई एम सॉरी. यहाँ पे आप लगाएंगे मॉर्निंग, तो बनाएंगे ही विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग. सो दैट्स हाउ आप इसका अफर्मेटिव बनाएंगे. अब अगर नेगेटिव की बात करूं तो एज इट इज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि उसमें नहीं लगा होगा. तो नेगेटिव में जैसे मैं कल से बाजार नहीं जा रहा हूँगा, तो यहाँ पे टाइम भी है, टाइम है कल से, बाजार नहीं जा रहा हूँगा, नहीं नेगेटिव है. तो आई शैल नॉट, आई के साथ शैल आएगा, आई शैल नॉट बीन गोइंग. मैंने आपको बताया था जब दो से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो उसके बीच में नॉट लगाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, 2 को साथ रखेंगे और थर्ड से पहले नॉट लगा देंगे. तो आई शैल हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस यस्टरडे, कल से, गुजरा हुआ कल. वह सुबह से बाजार नहीं जा रहा है, तो सुबह से ये टाइम हो गया, और जा रहा होगा. सो ही विल हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, सुबह से. सो गाइस इस तरीके से आप बनाएंगे इसका नेगेटिव. अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है, एज वी ऑल नो दैट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और आप उसको पहचान जाएंगे क्वेश्चन मार्क देख के कि ये इंट्रोगेटिव है, जो क्वेश्चन टाइप है. जैसे फॉर एग्जांपल, क्या मैं सुबह से
बाजार नहीं जा रहा हूँगा। अगर नहीं आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी हो सकता है सेंटेंस, जैसे कि ये है। तो क्या मैं सुबह से बाजार नहीं जा रहा हूँगा, तो इसको बनाएंगे शैल आई, शैल को शुरू में लगा देंगे, शैल आई हैव नॉट बीन, नॉट को बीच में लगा देंगे, शैल आई हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, सुबह से। एक बार वीडियो देख लीजिए वो सिंस ऑफ और वाला, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बट स्टिल अगर आपको क्लियर नहीं है, आपको अभी भी क्लियर नहीं है, सो प्लीज़ डू मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है। आई विल डेफिनेटली, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको विल गिव यू रेजोल्यूशन। तो क्या वह 2 महीने से बाजार नहीं जा रहा होगा, तो 2 महीने ये आपका टाइम है, ड्यूरेशन है। तो इसको आप बनाएंगे क्या के लिए, वह आ रहा है तो वह के साथ आएगा विल, तो ही विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस, ये मॉर्निंग है, सॉरी ये मॉर्निंग नहीं होगा, 2 महीने से। तो 2 महीने के लगाएंगे फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। ये आप लगाएंगे फॉर 2 मंथ्स, ये गलत है, सिंस मॉर्निंग गलत है, आप लगाएंगे फॉर 2 मंथ्स इसके बाद, 2 महीने से। अब ये फॉर 2 मंथ्स क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया उस वीडियो में जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिंस और फॉर में इतना सा फ़र्क है कि सिंस यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो एक बार उस वीडियो को गो थ्रू करिए एंड देन लेट मी नो कि अगर आपको अभी भी कोई डाउट है। अब बात करते हैं इसके WH टाइप की। तो WH टाइप भी बेहद सिंपल है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सुबह से बाज़ार क्यों जा रहा हूँगा, यहाँ पे कब क्यों कैसे होता है। तो इसकी सबसे पहले इंग्लिश लिख देते हैं वाई, क्योंकि आप लगाएंगे वाई। फिर या तो आप इसको अफर्मेटिव बना देंगे या फिर आप इसको ग्रामेटिकली बनाएंगे। स्पोकन इंग्लिश में इसको बना देंगे वाई आई शैल हैव बीन गोइंग टू मार्केट, और इसको ग्रामेटिकली बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव करके बनाएंगे वाई शैल आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट। बोथ आर करेक्ट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो पहला वाला है वो आपका स्पोकन इंग्लिश में करेक्ट है, सेकंड वाला आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है। सेकंड एग्जांपल है वह बाजार कल से क्यों जा रहा होगा, क्योंकि लगा देंगे आप वाई और ही के साथ आएगा विल हैव बीन, ही विल हैव, सॉरी यहाँ पे होगा बीन, यहाँ पे होगा बीन, यहाँ पे लगाएंगे ही विल हैव बीन गोइंग, तो ही विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट, और इसको ऐसे बना देंगे वाई विल ही हैव बीन गोइंग टू मार्केट। बोथ आर करेक्ट, या तो ग्रामेटिकली बनाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाइए। अगला वाला टेंस है, जैसे हम बाजार 2 घंटे से कैसे जा रहे होंगे, तो कैसे की सबसे पहले लगा देंगे हाउ, और हम के साथ आएगा शैल, सो हाउ वी शैल हैव बीन गोइंग टू मार्केट, एब्सोल्युटली राइट। और इसको अगर ग्रामेटिकली देखेंगे तो हाउ शैल बी हैव बीन गोइंग टू मार्केट। गाइस देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा ऑकवर्ड टाइप का कि अगला बंदा इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कि आपने क्या बोल दिया। तो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उसको आप इजी वे में बोलिए, ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो, ना कि आप बोल रहे हैं अगले बंदे को समझ ही नहीं आ रहा है। Alright, so that's how you have completed future tense, all future tense, and we'll discuss about in the next video, we'll discuss about something very important. So stay connected guys, और अगर आपके कोई doubts हैं तो comment section में ज़रूर mention करिए, and we'll see you in the next video guys. Stay connected, bye bye, take care.